हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सो बेटा, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर ऑफ योर +2 केमिस्ट्री पोर्शन. द चैप्टर इज द D and F block elements. बेटा, as you studied in class +1, the elements are classified into 4 blocks in the modern periodic table. हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया था लास्ट +1 क्लास में. उसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर डिस्कस किया था. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, जो बताता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. उसके अकॉर्डिंगली हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था इन 4 डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपके पास इस तरह से दिखता है. दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना. यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं आपके. This periodic table is classified into 4 blocks. कौन से? S block, T block, ये सेंटर वाला आपका D block, एंड ये लास्ट जो आउट ऑफ द टेबल है एक तरह से, दिस इज कॉल्ड F block. So, the basic principle behind the classification of these elements in 4 different blocks is, as you know, it is strictly electronic configuration, especially valence shell electronic configuration. If the last electron of the atom enters in the S subshell, then that element belongs to S block. If S1, then first group of S block, and it is FS2, then it is second group of S block. Similarly, when the last electron enters in the P subshell, the elements is placed in a P block. Similarly, when the last elements enters in the D subshell, then that element will be placed in the D block, and similarly in the F block case. So this is how you classify the elements into different 4 blocks. In this +2 standard, we will focus on the elements present in D block and F block of modern periodic table. We will study all the properties related to these elements, their physical as well as chemical properties, in this particular chapter, which we call D and F ब्लॉक एलिमेंट्स. जब हम बेटा D ब्लॉक की बात करते हैं, हम D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हम बात करेंगे D ब्लॉक एलिमेंट्स. तो जब आप पीरियोडिक टेबल को एनालाइज करते हैं तो आप देखते हो कि D ब्लॉक जो है वो मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12. ग्रुप नंबर 3 टू 12 आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन है D ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल की. अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ये D ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबशेल में एंटर करता है. और अगर हम बात करें द जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट, एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास +1 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज n-1 D 1 to 10 ns1 to 2. This is the general valence shell electronic configuration of D block elements, where n varies from 4 onwards, 4, 5, 6 and 7. The principal quantum number, the main energy shell that gets filled up. So there are
total 10 groups in the D block. 10 ग्रुप है टोटल आपके पास. ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. क्यों 10 ग्रुप्स हैं? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डी सबशेल में एंटर कर सकते हैं दैट इज 10. हमने +1 में किया था कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आएंगे वो स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के सब शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एंटर. जैसे एस ब्लॉक में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एंटर कर सकते हैं ऐसे सब शेल में. एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं, तो एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप रखेंगे. पी सब शेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 एंटर कर सकते हैं, देयरफॉर देयर आर 6 ग्रुप्स. इसी तरह से डी सब शेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल जो आप +1 में करके आए हैं. ठीक है, तो 5 डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एंटर करेंगे 10. सो दैट्स व्हाई डी ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स. इनको 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. Okay, so this is how the classification of D block elements are taking place. Now, जब हम बात करते हैं इनके एलिमेंट्स की, D ब्लॉक को एक और नाम दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन का मतलब होता है वेरिएशन, चेंज. ठीक है, अब क्योंकि जब हम D ब्लॉक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पेनल्टीमेट शेल में. ये पेनल्टीमेट शेल कहलाता है, सेकंड लास्ट शेल जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट. n-1 डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है. कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं? सक्सेसफुली 1 to 10 एंटर करते हैं. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करेंगे वैसे वैसे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी? वेरी करती जाएंगी. ओके, सो दिस इज द केस. तो प्रॉपर्टीज वेरिएशन हो रही है. ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है ड्यू टू दिस डी कन्फिगरेशन की वजह से. दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. द एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल प्रॉपर्टीज. ये रेस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट से, रेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स से ई एंड एफ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर टोटली डिफरेंट होती है. एक ही एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है. द रीजन बिहाइंड दिस इज डी कन्फिगरेशन, जिसके बारे में और डिटेल में हम स्टडी करेंगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर में, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो पहले हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले तो एलिमेंट्स को लर्न करना है, एलिमेंट्स की पहचान करनी है, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसके लिए हमने एक निमोनिक स्पीच जनरेट किया था. कौन सा? सचिन तेंदुलकर VCR में फिल्म को निहारो विद गजल. सचिन तेंदुलकर VCR में फिल्म को निहारो विद गजल. सचिन साइंस, तेंदुलकर टाइटेनियम, V वेनाडियम, CR क्रोमियम, मैं मैग्नीज, फिल्म Fe आयरन, कोबाल्ट, निहारो विद गजल, Cu copper and zinc cousin. So in this way you can classify the elements of D block and you can learn the first series जिसको हम बोलते हैं 3D series. So इस तरह से हम लोग ये फर्स्ट सीरीज, ये 3D एक्चुअली जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो पीरियड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है इनको सीरीज का नाम दिया गया है डी सीरीज. जैसे फर्स्ट जो है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज ऐसे बोला गया है. डिपेंड करता है एलिमेंट कौन से पीरियड में प्रेजेंट है. ठीक है ना, जैसे 3D में जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं 3D के लिए तो वो 3D सीरीज बोल दिया गया उसको. ठीक, इस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है.
डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो नाउ अब है क्या है ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। दे शो द डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग होता है, कैटालिटिकल एक्टिविटी एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, दीज आर द थिंग्स। सो ये कोई करंट यू कैन से कोई लेटेस्ट एलिमेंट्स नहीं है, एंशियंट टाइम से चलते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल असिमिलेशन टू द कैटालिटिक्स पावरिंग केमिकल इंडस्ट्रीज, दीज एलिमेंट्स शेप आवर मॉडर्न वर्ल्ड थ्रू देयर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंशियंट टाइम से इन एलिमेंट्स को यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पोजीशन के बारे में मैंने आपको भी बताया है, डिस्कस किया है। ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 3 to 12। ग्रुप नंबर 3 to 12। प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ n-1 d ऑर्बिटल, जिनको बोला जाता है कौन सा, पेनल्टीमेट शेल। 4 सीरीज है जो इनके पीरियड्स हैं, उनको सीरीज का नाम दिया गया है 3d, 4d, 5d एंड 6d ऑर्बिटल्स की फिलिंग की वजह से। जिस पीरियड में 3d की फिलिंग हो रही है उसको 3d सीरीज बोल दिया गया, जिसमें 4d फिलिंग हो रही है उसको 4d सीरीज बोल दिया गया। सिमिलरली 5d, 6d। सिस्टेमेटिक फिलिंग गिव राइज टू देयर डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। जो प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है डी सबशेल में, उसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरी हो रही है। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंगली these are defined as the metal with incomplete d subshells। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन मान लीजिए आ जाती है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो सिंपली होगी दे हैव इनकम्प्लीट d subshell either in their neutral atoms or in their ions। इसमें एक एक्सेप्शन रहती है, कौन सा, ग्रुप 12 एलिमेंट्स, क्योंकि ग्रुप 12 एलिमेंट्स की स्यूडो नोबल गैस कोर कन्फिगरेशन होती है n-1 d10 ns2। ये ग्रुप 12 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, वैलेंस शेल। तो ग्रुप 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता। 3 to 9 दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू पार्शली फिल्ड डी सबशेल। They are called transition element because of their incomplete d subshell आप बोल सकते हैं। Is that clear? Now, so group 12 are not considered as the transition element, but they are studied under the d block elements। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो d सबशेल में ही एंटर कर रहा है, that's why they are the part of d block elements, but not considered as transition element, नहीं consider किया जाता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे कि हमने बोला ऑलरेडी डिस्कस किया है, दे हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन n-1 d1 to 10 ns1 to 2, जहाँ पे n फील्ड होता है 4, 5, 6, 7 which tell us about the period number of the element। रीजन ऑफ एक्सेप्शंस, इन पीरियड्स में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरिएशन रहती है प्रॉपर्टीज़ में, कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं। तो क्यों शो होते हैं, उनके पीछे का बेसिक कॉज जो रहता है दैट आर स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d एंड ns ऑर्बिटल। एक्चुअली क्या होता है, जब n-1 d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल की जब बात करते हैं तो इनमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है, जिसकी वजह से जब केमिकल कॉम्बिनेशन में ये एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो ये अनॉमलस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं, मतलब एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि दोनों सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन n-1 d और ns इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस में। देयरफॉर दे शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन अदर एलिमेंट्स। ठीक है जी, 3d5 4s1 3d10 4s1, ये जो हम लोग ने एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस की थी
वे वही है। क्यों होती हैं? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सब शेल और पी सब शेल, P3, P6, D5 और D10 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। दिस इज द केस। सो ये है आपके पास हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव रिलेटिवली ग्रेटर स्टेबिलिटी, जो हम लोग अल्टीमेटली करके आए हैं। एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डन, ठीक है। सो ये जनरल आपके पास रहती है डिस्कशन। पोजीशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जितने भी होंगी, और पोजीशन ऑफ एफ ऑर्बिटल्स के बारे में, दैट इज पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।